वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट आपकी फरमाइश पर ज़बरदस्त सा संभार बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखें हमारे पास यहाँ अरहर की दाल है जो कि ऐसी लगती थी देखने में, और उसको हमने भिगो दिया 4-5 घंटों के लिए। 1 कप ली थी तो देखिए फूल फूल के कितनी बड़ी बड़ी गुप्पा हो गई है। तो चले इसको हम लेते हैं और पतीले में डालते हैं। अगर आप चाहें तो ये कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन चूँकि भिगो देते हैं ना तो ये दाल इतनी जल्दी बन जाती है कि ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे आपकी खुशी और आपका टाइम। और अब इसमें हम डालेंगे अराउंड 3 कप पानी। चलो इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और आधा टीस्पून नमक। हिला लेंगे। चूल्हे को ऑन कर देंगे। तो चूल्हा अभी हमने रखा है मीडियम हाई, और इसको हम कवर कर देते हैं। और यहाँ देखिए हमारे पास एक छोटा पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। इसको हम रख देते हैं मीडियम पे, और उसमें हम कुछ ज़बरदस्त से संभार के मसाले बनाएंगे, भूनेंगे, पीसेंगे मज़ेदार से। तो जो कि कुछ यूँ हैं: 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून गोल धनिया, 1 टीस्पून रायदाना, 1 टीस्पून चने की दाल, 1 टीस्पून माश की दाल जिसे कहते हैं वो, 1/4 टीस्पून साबुत काली मिर्च है, और यहाँ हमारे पास 2 टेबलस्पून के आसपास सूखी लाल मिर्च। ये आप पर है, अगर आप चाहें तो कम डालें, चाहे तो ज़्यादा डालें। तो चलिए ये सबको हम रोस्ट कर लेते हैं, फ्राई पैन में डाल देते हैं। तो बेसिकली ये हमारा संभार मसाला बन रहा है। तो अब ये यहाँ रोस्ट हो रहा है, इस पर नज़र रखेंगे हम। मीडियम लो कर दी अब हमने फ्लेम। अब इस पर हम नज़र रखेंगे और हम जब मारते हैं तीसरे पॉट पे। तो देखें यहाँ हम चूल्हा ऑन करते हैं, और यहाँ हमारे पास एक पैन है, इसमें हम डालेंगे तेल जो कि तकरीबन होगा 3-4 टेबलस्पून। चले इसको देख लेते हैं और तेल को यहाँ गर्म होने देते हैं। चले ये देखें अच्छे से ब्राउन हो गया है, और अब इसका हम चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अच्छा देखें अब ये तेल गरम हो गया, तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून रायदाना और 1/4 टीस्पून मेथी दाना। तो ये सब डाल देंगे इसमें। तो ये देखें ये चटक पटक क्रैकल हो रही है और ब्राउन भी हो रहा है। तब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून कड़ी पत्ते और 3-4 सूखी हुई लाल मिर्चें, ये डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे ये छोटी सी हमारी प्याज है जिसको हमने बारीक कतर लिया, ये तकरीबन आधा कप होगी। इसको डाल देते हैं। इसको थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। देखिए दाल में उबाल आ गया है, तब हम इसका थोड़ा सा ढक्कन खोल देंगे। और अब बैक टू प्याज। प्याज भी देखिए हमारी सॉफ्ट सी हो गई है। तब इसमें हम डाल देंगे, हमारे पास ये देखें कुछ पीसेस है, 10-12 पीसेस सरगवा है, लौकी है 1 कप के आसपास, 1 कप के आसपास गाजर है, और ये प्याज है। ये अभी नहीं डालेंगे, ये सब डाल देंगे। अब संभार में आप अपनी मर्ज़ी की जो सब्ज़ी आपका दिल चाहता है वो डाल दें, और आपका जो दिल नहीं चाहता है तो वो ना डालें। चले अब इसको मिक्स करेंगे। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं, और चूल्हे को हम कर देंगे मीडियम लो। देखिए हमारा यहाँ मसाले जो है वो अब बिल्कुल नीम गरम रह गए हैं। ये राइट टाइम है पीसने का। तो चलिए इसको हम डालते हैं और पीसते हैं। तो देखिए ये कितना अच्छा सा पिस गया है। एकदम हमें बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा रखना है।
तो ये हो गया। और अब 5 मिनट हो गए, हमारी सब्जियों को भी खोल के देखते हैं। ये देखें, कलर भी इनका थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। चूल्हे को करते हैं दोबारा मीडियम, और इसमें हम डालेंगे कूटा हुआ टाइप का 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन। अब इसमें हम डाल देंगे आधा कप टोमेटो प्यूरी। अगर आपके पास ना हो तो लार्ज एक बड़ा सा टमाटर डाल दें, छोटा छोटा काट के। चले इसको मिला लेते हैं हम, और ये सारे मसाले इसमें डाल देते हैं, और बस इसको अब 1-2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। देखिए दाल कितने ज़ोरों शोर से उबल रही है। तो चले इसको उबलने देते हैं। चले 3-4 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। अब इसमें हम डालेंगे तकरीबन 4-5 टेबल स्पून पानी, और इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। आम हालात में तो क्या होता है कि सब्जियों को दाल के साथ उबाल लिया जाता है, लेकिन फिर क्या होता है कि दाल और सब्जियां जब पकती है तो दाल थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, सब्जियां कम लेती है। जब वो इतनी ओवर कुक्ड हो जाती है और गुई गुई सी हो जाती है, इसमें क्या गेम आपके हाथ में है, आपको कितना कुक रखना है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि थोड़ी खिली खिली सी सब्जियाँ अच्छी लगती, गली हुई, लेकिन एकदम गली भी नहीं, एकदम जैसे ख़त्म हो गई है ऐसी नहीं। तब क्या ये कंट्रोल हम कर सकते हैं कि हमें कितनी गलानी है। और ये देखें पानी कम हो गया था तो मैंने इसको कवर कर दिया है ताकि जल्दी कुक हो और उबलेगी भी नहीं। अब जब पानी ज़्यादा होता है, जब उबलने के चांसेस होते हैं, जब आप एक और भी टिप है कि इसका ढक्कन खोल के ऊपर वुड का चम्मच रख दें, तब वो नहीं उबलेगी। कभी कभी मैं ऐसा भी करती हूँ और कभी कभी मैं इस तरह भी करती हूँ कि थोड़ा टिल्ट कर देती हूँ, फिर कवर कर देती हूँ, पानी कम होता है तो चले मिलते हैं 5-7 मिनट में। देखिए 10-12 मिनट हो गई, खुशबुएँ बड़ी आ रही है, खोल के देखते हैं। अच्छा देखिए, जब हमने मसाले पीसे थे उसमें हमने नमक नहीं डाला था, लेकिन हमने दाल में डाला है। तब हम इसमें आधा टीस्पून नमक डालेंगे, और ये जो हमारी प्याज जो बची हुई है ना, ये डाल देंगे। चले इसको मिला लेते हैं। ये देखिए बड़ा अच्छा सा हो गया है। और अब बस 30 सेकंड तक रखेंगे, जब तक कि हम दाल को देख ना लें। आ जाते हैं दाल के पास। ये दाल का पानी इसमें से ही लग रहा है, बड़ा खुश सा हो गया है, दाल बड़ी अच्छी सी गल गई है। तो अब बस थोड़ा थोड़ा हम उसको यूँ घोट लेंगे। संभार को ग्राइंडर वगैरह में डाल के नहीं ग्राइंड करेंगे, या फिर हैंड ब्लेंडर वगैरह से। इसका एक टेक्सचर जो होता है ना, वो अच्छा लगता है, तो वो हमें रहने देना है। बस अब हम सब्जियों के चूल्हे को करते हैं बंद। देखिए खुशबूदार मज़ेदार हमारी सब्ज़ी चली जाएगी दाल में। और अब इसमें हम डालेंगे अपनी मर्ज़ी से, हमें कितनी कंसिस्टेंसी पसंद है संभार की, उस हिसाब से पानी। तो चले मैं डालती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि मैंने कितना डाला। ये मैंने अराउंड 3.25 कप डाला है। हिला के देखते हैं कितनी ज़रूरत है। अब ये बिल्कुल सही लग रही है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून शक्कर। अगर आपका दिल चाहे तो अब आप इसको पतली कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें पकाना है। और दाल तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें किसी भी मौके पे पानी ऐड किया जा सकता है। तो इस वक्त हमें ये बिल्कुल राइट कंसिस्टेंसी लग रही है। अब इसमें हम डालेंगे नींबू। वैसे तो नींबू नहीं होता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है और ये तो मेरे स्टाइल में है। अगर आप चाहें तो इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, ना चाहें तो कुछ भी ना डालें। तो चले इसमें हम डाल देते हैं ये आधा नींबू। चले हिला लेते हैं और अब इसको थोड़ी देर के लिए कवर करते हैं, जब तक कि एक उबाल ना आ जाए। देखिए उबाल आ गया है यहाँ। अब इसको हम स्लो कर देंगे, चूल्हे को मीडियम लो कर देंगे और रखेंगे 5 से 7 मिनट तक के लिए। चले फिर मिलते हैं 5-7 मिनट में। चले मैं आप लोगों को खुशबू देती हूँ। 1 2 और ये
3। कैसी आ रही है बताएं। ये देखिए, अगर आपको गाढ़ा चाहिए तब आप इसको और पका लें, अगर आपको पतला चाहिए आप पानी डाल दें। आप अपने बॉस हैं, आपको जैसे दिल चाहे। मेरे लिए ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। ये पता है मसाला डोसा के लिए भी बहुत अच्छी है, ये मेदू वड़ा के लिए भी बहुत अच्छी है। जो भी प्लेटर होता है ना उसमें ये वाला संभार बड़ा अच्छा लगता है। मुझे तो चावलों के साथ भी बहुत पसंद है। आम हालात में दाल चावल जैसे खाते हैं ना, संभार और चावल बड़े अच्छे लगते हैं। तो चलिए डिश आउट करते हैं। देखिए सब्जी सारी पूरी पूरी दिखाई दे रही है। बड़ी खतरनाक खुशबू आ रही है, बिलीव मी। तो देखा कैसे झटपट हमारा ज़बरदस्त सा संभार बन गया, वो भी आप लोगों की फरमाइश पर। अब ये मज़े से आप लोग खा सकते हैं मसाला डोसा में, मेदू वड़ा में, इडली में, ऐसे ही चावलों के साथ, मज़ेदार। तो चलो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। इस कदर फ्लेवरफुल है, दुनिया जहाँ के इसके अंदर फ्लेवर कैद है। अदरक लहसुन जो डाला, कड़ी पत्ता डाला, ज़ीरा राय का बघार, टच ऑफ लेमन, टच ऑफ शुगर, अगर आप चाहें तो उसकी जगह गुड़ भी डाल सकते हैं। और ये सारी सब्जियों का संगम, आहा क्या मज़ा आ रहा है। एक आप लोग के लिए। बिल्कुल मुनासिब सब्जियों का टेक्सचर है। देखा, हम सारा कंट्रोल कर सकते हैं कितनी गलानी है दाल में। फिर जब पक्के और टेंडर हो गई, जितना हमें उसमें करना था कर लिया अकेले, फिर मिक्स करके वो फ्लेवर भी क्या एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हो गए और टेंडर भी हो गई। बाकी शानदार, मज़ेदार, ख़तरनाक। जल्दी जल्दी जाएँ बनाएं, आपकी मर्ज़ी से थिन रखें, थिक रखें, गाढ़ी रखें, पतली रखें, बाकी मज़े करें और मज़े करवाएं। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।